Hi guys, welcome back to yet an episode of Addict to Travel. In this vlog we would be traveling from Mumbai to Hampi. The time on the clock is 7:30. We started off late. Planned time was around 3 o'clock, but we overslept and hence the delay. चलिए हमारे साथ रहिए और हम्पी तक चलते हैं साथ में. अब हमको निकल के ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है. 7:30 हम लोग निकले थे, अभी 8:30 हो गया है और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं यशवंतराव चौहान एक्सप्रेस वे. तो अब ये पुणे तक जाएगा. तो एज पर द मैप्स हम लोग पहुंचेंगे शाम के 10 बजे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज वी वुड बी टेकिंग मल्टीपल हॉल्ट्स ब्रेक्स. तो हो सकता है हम्पी तक ना जाकर हम पहले ही कहीं स्टे ले लें. तो अभी फ़िलहाल में जर्नी शुरू रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं कब पहुंचते हैं. ये आ गया अपना फर्स्ट टोल खोपोली का और इसके बाद आएगा फूड मॉल. सो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग चाय पीने का ब्रेक नहीं लेंगे बिकॉज इट्स जस्ट बिन 1.5 आवर. तो सोच रहे हैं कि थोड़ा और चलाएं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है. और जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं ETA भी आगे बढ़ते जा रहा है और अभी जो दिखा रहा है वो 10:15 है. तो 12-1 लग नहीं रहा है कि हम पहुंच पाएंगे. और मैंने एनुअल पास भी लेके रखा है नेशनल हाईवे का, बट वो देखते हैं कितना यूज़फुल रहता है इस ट्रिप में. जो भी रहेगा मैं एक बार एंड में बता दिया करूँगा आपको. ट्रैफिक बहुत है बीइंग अ सैटरडे. काफ़ी लोग मुंबई से पुणे की तरफ एंड वाइस वर्सा ट्रैवल करते हैं बिकॉज ऑफ वीकेंड. सो फ्राइडे इवनिंग्स, सैटरडे मॉर्निंग बहुत ट्रैफिक होता है टुवर्ड्स पुणे और फिर होता है आपका संडे शाम को और मंडे मॉर्निंग. सबसे ज़्यादा भीड़ होती है उस टाइम पे. बट अभी चलते चलते सोच रहा हूँ कि एक ब्रेक लिया ही जाए, एक सिप चाय का ले ले ताकि फिर आगे रुकने का स्ट्रेस ना हो. और फिर 3-3.5 घंटे यानी 12:30-1 बजे तक फिर नेक्स्ट ब्रेक लिया जाएगा. तो मुझे लगता है वही कर लेना चाहिए अभी फ़िलहाल में. टेम्परेचर अभी बाहर का कुछ है 22 डिग्री के आसपास. प्लेजेंट है क्लाइमेट वैसे ओवरऑल, बट धूप लग रहा है. खासकर जब कुछ देर पहले जब चला रहे थे तो काफ़ी गाड़ियों का रिफ्लेक्शन, सूरज भी डायरेक्ट आँख पे पड़ रहे थे, थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था. तो विदाउट योर सनग्लासेस बहुत डिफिकल्ट है ऐसे टाइम पे ड्राइव करना. डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा. सामने से आ रहे हैं. तो ये हम लोग डाइवर्जन ले लेंगे टुवर्ड्स द फूड कोर्ट. आज सैटरडे है तो वैसे मैं कुछ खाऊंगा नहीं. एक चाय ले लूँगा. तो अब हम चाय पी के निकल चुके हैं. घड़ी पे बज गए हैं 9:25 और हमारा अभी तक का टोटल जर्नी जो कवर्ड है वो है 72 किलोमीटर्स. माने 2 घंटे में अभी तक सिर्फ 72 किलोमीटर्स हुआ है, विच इज अंडरस्टूड बिकॉज ट्रैफिक कंडीशन.
निकला है उसके बाद भी हमें ऐसा क्रॉस करना है। उसके बाद होपफुली थोड़ा कम रहेगा ट्रैफिक और थोड़ा हम डिस्टेंस करेंगे। अगर वो रुक गए तो डिस्टेंस will have to go another level 6 ऑलराइट गाइस, हमारे पहले 100 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो 7:30 बजे हम लोग निकले थे, अभी 10:10 हो गया है। तो 2 घंटा 40 मिनट अप्रॉक्सीमेटली लग गया, बिकॉज पीछे लोनावला के हाईवे पे घाट पे बहुत ज़्यादा जैम था, बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से ये पूरा टाइम कंज्यूम हो गया है हमारा। तो अगर मैं आपको अभी बताऊं, ETA जो हम्पी पहुंचने का है वो दिखा रहा है अब 11 बजे। हम लोगों ने बीच में खोपोली में एक ब्रेक लिया था चाय के लिए, तो तब से चला रहे। तो 9:30 के आसपास हम लोग कुछ निकले थे वहाँ से। तो पिछले 40 मिनट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो कवर नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक खाली मिला है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ट्रैफिक बताने का कोई वैसे मतलब नहीं था। सारी गाड़ियाँ ही दिखती आपको आजू बाजू में, और गाड़ी मूव भी नहीं करती। बाहर का टेम्परेचर है 24 डिग्री के आसपास। अभी भी ओवरऑल प्लेजेंट है क्लाइमेट, और पुणे इटसेल्फ एक क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा सिटी माना जाता है। तो हमारा जो अभी रूट है, ये जो मैप दिखा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ सतारा कोल्हापुर, सभी हम पहुंचे हैं सेकेंड टोल पे। 10:22 और टोटल डिस्टेंस कवर सो फार 117 किलोमीटर। और अभी फॉर सम रीजन ये रीराउट कर रहा है। मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। वही 11 बजे का फिलहाल में दिखा रहा है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। सैटरडे होने के कारण बहुत सारा पब्लिक निकला हुआ है, और हो सकता है हम जैसे भी काफ़ी लोग हो जो लॉन्ग टूर प्लान करके निकले हो, क्योंकि ईयर एंडिंग है। तो बहुत सारी फैमिलीज ने अपना लीव्स उस हिसाब से प्लान करके रखा होगा।
ऑलराइट गाइस, अभी हम पुणे एंटर कर चुके हैं। तो रीराउट करके अभी मैप ने ये बताया कि आप सतारा वाला रोड ले लो। तो फिर मैंने भी फिर चेंज नहीं किया अपना। आई एम जस्ट फॉलोइंग द रोड दैट द मैप इज सजेस्टिंग एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी लेट हो गया, 10:30 हो गया है एंड मैंने चाहता कि हम और कहीं डिले हो जाए बिकॉज ऑफ आवर लॉन्ग डिस्टेंस। सो ये है सिटी एंटर किया जस्ट हम एक्सप्रेसवे से निकल के। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सिटी ट्रैफिक हमें मिले, एटलीस्ट टिल यू क्रॉस चांद। सो अभी टाइम हुआ है 11:30, यानी हमारा जर्नी को शुरू होकर अब हुआ है 4 hours rather, sorry। और टोटल किलोमीटर्स दैट वी हैव ट्रैवल्ड इज 161। येट अनदर 557 किलोमीटर्स पेंडिंग। और अभी जो ETA है वो अभी भी 11 बजे का दिखा रहा है, तो बड़ा नहीं है। बट अभी लंच ब्रेक लेंगे बीच में, तो ऑफकोर्स एक हाफ एन आवर 1 hour और बढ़ेगा। सो वही होगा 12, मे बी 1 o'clock इज व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग हम लोग पहुँचेंगे। अभी हम लोग पुणे के हडपसर एरिया में है। ये स्ट्रेट आपको कनेक्ट, ये स्ट्रेट रोड है सोलापुर हाईवे ही। तो हम लोग हिंजवड़ी से लेफ्ट लेकर ऑन द रोड यूनिवर्सिटी, पुणे स्टेशन से कैंप से पीछे हडपसर की तरफ अभी पहुंचे हैं। वी आर सिंपली फॉलोइंग द रूट दैट इज रिकमेंडेड बाय द मैप्स। कोई भी अलग डाइवर्जन नहीं ले रहे, जस्ट टू अवॉइड एनी फर्दर इनकन्वीनियंस। सो एज ऑफ नाउ जहाँ से मैप्स लेके जा रहा है, जहाँ से मैप लेके जा रहा है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो अभी 11:30 है, तो ट्रैफिक तो है यहाँ पे पुणे में। सैटरडे होने के बावजूद इट इज़ नॉट माइल्ड, नॉट टू हैवी, ठीक है, बट कैन नॉट से दैट इज नॉट ट्रैफिक।
अभी हम पुणे सोलापुर एक्सप्रेस वे पे है. Time on the clock is 12:22. Total journey covered so far is 196. That's close to 200 kilometers. और 7:30 को हम निकले थे तो वही 40 किलोमीटर्स पर आवर की जर्नी हम लोग कवर कर पा रहे हैं. बट अभी क्योंकि यहाँ पे टोल रोड स्टार्ट हो गया है, सो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भी स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से गुजर रहे थे. पुणे सिटी होकर निकले थे इसी वजह से. तो अभी अपना जर्नी थोड़ा और स्मूथ हो जाना चाहिए. एंड एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल एज time on the clock is 1. Total distance covered so far 243. और अभी और दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 10 घंटे टाइम ऑन द क्लॉक 141. हमारा ब्रेक खत्म हो गया है, जस्ट लंच के लिए ब्रेक लिया एंड वी आर बैक ऑन द रोड. तो अब क्योंकि हम लोग वहाँ पे लंच वगैरह किए तो हाफ एन आवर का ETA बढ़ गया है. So we actually waited for about half an hour, so the same as added. So 11:30 दिखा रहा है estimated time of arrival. अभी भी मैंने हम्पी का ही लगा के रखा हुआ है मैप में जो लोकेशन है. तो अगर रोड और सब कुछ सही रहा देन आई विल ड्राइव टिल हम्पी, या फिर पहले कहीं पे रोक देंगे, वो आपको बता देंगे. Alright, time on the clock is 2:20. We have traveled exactly
300 kilometers and ending is another 418 kilometers. तो अभी वही 11:15 11:30 का टाइम दिखा रहा है। जब ये नेशनल हाईवे है तो यहाँ पे कार जीप का 95 रुपीज़ का टोल है। तो दिस विल बी deducted from the pass that we have. Hopefully एक बार चेक कर लेता हूँ, बट मोस्ट प्रॉब्ली वो बिकॉज दिस अ नेशनल हाईवे तो इससे पहले भी एक बार कटा था। सो आई हैव टेकन दिस 3000 रुपए का पास लेके रखा हुआ है। पिछला टोल मुझे याद है, इट इज अबाउट 190 रुपीज और ये कुछ 95 का था। सो अबाउट 285 रुपीज का टोल हमारा तो इसमें हो गया, मतलब 30 रुपए में अपना काम हो गया। However, हमने ऑलरेडी 3000 अपफ्रंट पे किया हुआ है, so we will consider that as well. ठीक है, so अभी थोड़ा सा गर्मी है, बाहर टेम्परेचर 28 डिग्री है। Now we have taken an exit to Bijapur and time on the clock is exact 3:55. That is 5 less to 4 and we have completed 400 kilometer of this journey और अभी बचे हैं 320 किलोमीटर, जिसके लिए as per maps हमें और 7 घंटे लगेंगे। तो 7 घंटों के हिसाब से अभी 11 बजे हम पहुंचेंगे। तो अगर हो पाया तो हम लोग 11 बजे या 11:30 बजे हम भी टच करेंगे, अगर नहीं तो कहीं फिर बीच में हॉल्ट लेंगे। तो ओवरऑल जो पुणे सोलापुर वाला हाईवे था, यहाँ पे एग्जिट में काफ़ी अच्छा था। 1-2 पैच मिले जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, विच इज़ फेयर इनफ। तो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद द रोड। तो आप में से किसी को भी आना है, बेझिझक आ जाइए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है। और उसके बाद ये जो एग्जिट मिला है टू बीजापुर, ये रोड तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, बट इट इज़ अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है और ड्राइविंग प्लेजर है। बाहर थोड़ी गर्मी है, 30 डिग्रीज का टेम्परेचर दिखा रहा है MID पे और बाकी प्लेजेंट है, कूल है। अभी तक कोई स्ट्रेस वाला एक्सपीरियंस नहीं रहा है एंटायर जर्नी में अभी तक। बीच में जो थोड़ा 1-2-3 पैच आए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम था, इट वाज ओके, मतलब ज़्यादा कुछ बोलने जैसा नहीं। टाइम ऑन द क्लॉक इज 5:15 एंड हमारा टोटल जर्नी सुबह से अब तक हुआ है एग्जैक्ट 500 किलोमीटर्स। एज पर मैप्स अपना बैलेंस है और 220 किलोमीटर एंड ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज 10:30। तो
ठीक है, अभी तक तो कुछ थकान वगैरह है नहीं ज़्यादा, तो चला सकते हैं। और तो अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 5-5.5 घंटे का ड्राइव बाकी है अभी और यहाँ से। और अगर रोड जिस तरह से यहाँ पे मिला है अभी, अगर वैसे ही रहा, then it will be fun. It is already fun driving so far. बहुत मजा आया, रोड्स बहुत अच्छे हैं, तो कोई स्ट्रेस नहीं है। शाम के बजे है .7 और हमारा डिस्टेंस अभी तक सुबह से कवर किया है .600। तो 7:30 बजे हम सुबह शुरू किए थे जर्नी को, शाम के 7 बज गए, आने 11.5 घंटे में हमारे 700 किलोमीटर्स कवर हुए हैं, जिसमें ब्रेक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। हम लोगों ने बीच में एक फ्यूल ब्रेक भी लिया, एक लंच ब्रेक और एक सुबह एक ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया था हम लोगों ने। तो ये सब ब्रेक मिला के 11.5 घंटे लग गए। और अभी मैं हम्पी से अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर दूर हूँ। ये हांडुड रूरल करके कोई एरिया है। दिस इज आई एम रेफरिंग टू व्हाटएवर इज शोइंग इन द मैप। ऐसा नहीं कि मुझे इस जगह का ज़्यादा पता, बट दिस इज व्हाट इट शोज। और यहाँ से करीबन 118-120 किलोमीटर है हम्पी, और अब दिखा रहे कि हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो करीबन 3 घंटे का जर्नी बाकी है। तो अगर देखोगे तो सुबह 11:30 तक का टाइम दिखा रहा था एक बार, और काफ़ी हम लोगों ने कवर कर लिया है। सिंपल रीज़न है कि रोड्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, बट ये पिछले आधे घंटे में जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ऑफ कोर्स स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरा है और एक तरफ का लेन बंद था। सो ऑलमोस्ट एक हाफ एन आवर की जर्नी हमारा थोड़ा सा ओवरटेक वगैरह रेस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। और एक लिमिटेड स्पीड पे 40-50 के स्पीड पे ही हम चल रहे थे। तो ये है अभी, और बने रहिए हमारे साथ। अभी 10 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। गाइस, अभी टाइम हो गया है 8, और टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है वो है 656, माने लास्ट 1 आवर में कुछ 56 किलोमीटर्स हमारा ट्रैवल हुआ है। और एक और अपडेट है कि हम जब निकले थे, जर्नी जब शुरू हुई थी, तो डेस्टिनेशन हमने लगाया था हम्पी, बट जो कि हम्पी काफ़ी डार्क होता है एट दिस आवर,
मैं यहाँ पे 2019 के आसपास आया था, तो मुझे पता है कि इवनिंग आवर्स में काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है। और हमने अभी तक अकोमोडेशन कुछ फाइनल किया नहीं, अगर ऑनलाइन बुक भी कर लूँगा उसको ढूंढने में कोई तकलीफ होगी, तो अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ें। और हॉस्पिटे जो कि यहाँ पे एक जंक्शन भी है, जब लास्ट टाइम आया था तो मैं ट्रेन से आया था और हॉस्पिटे उतरा था। तो चहल पहल प्रॉपर सिटी है, तो डिसाइड ये किया है कि हम अभी आज हॉस्पिटल में अकोमोडेशन लेंगे। और क्योंकि हम ड्राइव करके आए हैं 10-15 किलोमीटर, बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, तो अगर ट्रैवल करना पड़े टू एंड फ्रो तो भी कर पाएंगे कंफर्टेबली विदाउट एनी ट्रबल। तो हॉस्पिटल में ही जर्नी एंड करेंगे आज का। तो लास्ट लेग में टाइम लग रहा है 1 घंटा 18 मिनट और दिख रहा है, कुछ 46 किलोमीटर्स है यहाँ से अभी बाकी। तो 9:22 के आसपास, यानी 9:30 के आसपास हम पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। बाकी पिछला जो 1 घंटे का जर्नी है वो काफ़ी अच्छा रहा, स्मूथ रहा, और अभी भी जो रोड्स हैं काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल इस जर्नी का अगर आप मुझे पूछोगे कि कैसा है रोड कंडीशन, मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा है, तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बढ़िया है एकदम रास्ते। ओके गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 8:50, क्लोज टू 9, और ओवरऑल जर्नी रहा है 7:30 से, अगर पकड़ेंगे तो 13.5 आवर्स। तो अभी हम लोगों ने एक अकोमोडेशन देखा है हॉस्पिटल में, तो अब हम वहाँ पहुँचेंगे अगले 10 से 15 मिनट, तो 9:05 के आसपास हमें पहुँचना चाहिए वहाँ पे। तो पूरा जर्नी का अगर मैं डिस्टेंस पकड़ लूँ तो हमने आज कवर किया है, दैट्स अबाउट 710 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, 13.5 घंटे में। और जो एनुअल टोल पास मैंने लिया हुआ है उसका मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होगा अगर मैं कम भी ट्रिप्स लेता हूँ, क्योंकि टोटल 11 टोल गेट्स मैंने क्रॉस किए थे, एंड अप्रॉक्सीमेटली 990 रुपीज़ के आसपास का उसका खर्चा था। इट इज़ नॉट प्रिसाइज, बट हो सकता है 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो, बट 990 आया अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आपका 1000 रुपीज़ एक जर्नी में यूटिलाइज हो रहा है, तो आई एम श्योर कि बाकी का 3000 हो के और बाकी का आपके जो पास है वैलिड रहेगा, जो आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल आपका पैसा बचेगा ही बचेगा अगर आप नेशनल हाईवे से ट्रैवल करते हो। तो ये मुझे आइडिया नहीं था कि कितना फ़ायदा होगा, क्या होगा। मैंने सोचा एक बार ऐसे ही ले लेते हैं, देखते हैं। सो आई एम ग्लैड आई डिड दैट। और अगर इस पार्ट तक अगर आए हो वीडियो का, सो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड अप्रिशिएट अगर आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, ठीक है। उसमें फीडबैक शेयर कीजिएगा आपका, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट, व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू सी, व्हाट इज समथिंग दैट शुड बी बेटर। तो उसमें कोशिश करके हम यहाँ पे काम किया जाएगा, जितना हो सकता है उतना कर लेंगे। सो अभी बस रूम पे पहुँचते हैं, डिनर करके I'll take rest and I'll meet you guys in the next. Thank you so much.